कहाँ कहाँ पर क्षमा धारण करनी चाहिए, प्रमुखता से क्रोध जब आता है तब करनी चाहिए, कलह जब होती है तब करना चाहिए, क्रूरता हमारे मन में है तब क्षमा रखना चाहिए, और अगर कटुता है तो क्षमा अपने मन में रखना चाहिए। क्रोध करते हुए आप अगर इन 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे, मैं मानता हूँ कि आप कभी क्रोध करोगे ही नहीं। तो आप कौन हैं ये विचार करें। दूसरा, मैं किस पर क्रोध कर रहा हूँ ये विचार करें। तीसरा, मैं क्रोध कहाँ कर रहा हूँ इस पर विचार करें। चौथा क्या है, मैं किस वजह से क्रोध कर रहा हूँ ये विचार करें। अहंकार का जुड़ा होता है मानना और मनवाने से। मान करने का नाम अभिमान है, उसी को हम कह सकते हैं अहंकार। ये मान क्या है, मान मतलब अपने आप को कुछ मानना। मानना और मनवाना तो अपने जीवन में कभी रखना ही नहीं। और क्या रखना अपने जीवन में, मनाना और मान जाना। अगर आपके जीवन में ये आ गया तो समझना आपका धर्म प्रारंभ हो गया, नहीं तो आपके जीवन में माधव धर्म प्रारंभ ही नहीं हुआ है। अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, इसलिए आर्जव धर्म आत्मा के साथ निवास करे। उसके लिए अपने अंदर 3 शत्रुओं के साथ आपको युद्ध करना है और उनको अपने जीवन से बाहर करना है। पहला शत्रु है दिखावट, दूसरा शत्रु है बनावट और तीसरा शत्रु है सजावट। इन 3 महाशत्रुओं के साथ आपको युद्ध प्रारंभ करना है। जिनके जीवन में ये 3 शत्रु हैं, ये मान के चलना अभी उनका मोक्ष मार्ग में रुकावट वाला मामला चल रहा है। ये लाभ और लोभ का जो खेल हमारे जीवन में चल रहा है, इसको रोकने का नाम ही आज का दिन सोच धर्म है। ये लोभ रूपी वृक्ष हमारे सबके जीवन में विद्यमान है। इसका बीज क्या है, उसका बीज है चाह। और उसके फल क्या हैं और उसके फूल क्या हैं। फूल के रूप में है दाह, फूल के ऊपर फिर जो फल लगा वो है आह। इसीलिए हमारी राह बिगड़ रही है। जैसे जैसे आपको लाभ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोभ आपका बढ़ता जाएगा। एक समय था जब मनुष्य अपनी जरूरत के लिए पैसा कमाता था। आज ऐसा हो रहा है, पैसा कमाना ही मनुष्य की जरूरत बन गई है। अपनी संपत्ति का उपयोग करो, उपभोग करो, पर आसक्ति मत रखो। ये राह आपने स्वीकार कर ली तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, नहीं तो चाह दाह और आह की राह तो आप भोग ही रहे हैं। सत्य धर्म को पाना है तो हमें अनेक महलों को पार करके जाना पड़ेगा। पहला महल है सत्य को जानो। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे तब तक आप सत्य धर्म तक नहीं पहुंच जाओगे। अगर जान लिया है सत्य को तो जियो। अगर जीवन में सत्य को जी लिया है, अपने ध्यान में लाओ। ध्यान में अगर आपने उस सत्य को ले आए तो निश्चित मानना आपकी सच्चिदानंद आत्मा, वो सत्य स्वरूप आत्मा का ही है, वो आत्मा प्रकट हो जाएगी। संयम का अर्थ क्या है, मात्र अपनी भावनाओं पे राज करना। आपकी जो अंतरंग के परिणाम है उन पर राज कौन करता है, उसका राजा है संयम। सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं हम उसे। संयम में रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है, संयम पालना उससे बड़ी चीज़ है। और संयम पालने के बाद संयम का अनुभव करना और भी कठिन चीज़ है, लेकिन इसकी कठिनता दूर हो सकती है। अगर आपको संयम रूपी रथ पर सवार होना चाहते ही हो तो अपने जीवन में लगाम लगाओ। आप सबसे पहली लगाम निषेध रूपी लगाम। दूसरी लगाम, अगर आपने अपने जीवन में निषेध कर दिया फिर वहाँ रुक जाओ। आपको रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। जब आप रुक गए तो तुरंत आप गुरु के सानिध्य में जाओ, प्रभु के सानिध्य में जाओ और नियम ले लो, संकल्पित हो जाओ। संकल्पित होने के बाद शुद्धि होगी और वही शुद्धि विशुद्धि होगी और उसी विशुद्धि से आप आगे बढ़ते जाओगे। मन की तपस्या और महत्वपूर्ण है शरीर के उपवास की अपेक्षा से। तो मन की तपस्या कब होगी, जब हम मन में सहजता, सरलता और निर्मलता रखेंगे। बन सकते हैं आप तपस्वी। कैसे? रात्रि में आप 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दो तो 12 महीने में 6 महीने तो आपके उपवास में चले गए। आप एक महान तपस्वी बन सकते हैं। तपस्वी वही होता है जो मनस्वी होता है। मनस्वी का मतलब जिसकी ऊंची सोच होती है, ऊंची सोच वाला मनस्वी होता है। ऊंचे विचार वाला मनस्वी होता है, बड़े मन वाला मनस्वी होता है। जिसका मन कमजोर होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। मैंने बार बार बोला, इसको अपने जीवन का मंत्र बना लो। समस्या को तपस्या बना लो, जीवन बदल जाएगा। आप तो
सहिष्णु बन जाओ। सहिष्णु मतलब क्या? सहन करने की आदत डाल लो। जिसने सहन करने की आदत डाल ली वो तेजस्वी बन गया, मनस्वी बन गया, यशस्वी बन गया, तपस्वी बन गया, सब बन जाओगे। धन कमाओ मना नहीं है, पर धन कमाने के साथ थोड़ा पुण्य भी कमाओ। आपका कल्याण पुण्य ही करेगा। 7 क्षेत्रों में दान करने की बात कही है आचार्य भगवान ने। सबसे पहले उत्कृष्ट दान तो ये है, अपने जीवन में जिन बिंब को विराजमान कर दो। हजारों साल तक वो जिन बिंब सबको सम्यक दर्शन कराएगा। जिनागार अर्थात जिनालय के लिए दान दो, शिखर के लिए दान दो, वेदी के लिए दान दो, जिन यात्रा तीर्थों की यात्रा के लिए यात्रा निकालो। जो गरीब लोग हैं उनको ले जाओ और यात्रा कराओ। प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठा जो होती है कि उन प्रतिष्ठाओं में अपना धन का उपयोग करो। दान से मतलब 4 प्रकार के दान हैं। उन 4 प्रकार के साधुओं की संग जो होता है उन चतुर्विध संघ को दान दो। पूजा, बड़ी बड़ी पूजाएं कराओ, अष्टानिका का विधान होता है, और अनेक लोगों को पूजन कराओ। सिद्धांत लेखनम, अनेक प्रकार के जो ग्रंथ पूर्व आचार्यों ने लिखे उनको छपवाओ, उनको लिखवाओ और उनको सबको बांटो। ये सिद्धांत लेखनम 7 प्रकार के दान बताए हैं, और सबसे उत्कृष्ट दान है जिन बिंबम। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, फिर संसार में ये क्यों कह रहे हो ये मेरा 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 करके मरे जा रहे हो। अकिंचन धर्म क्या है? ये मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय की निवृत्ति को ही अकिंचन्य धर्म कहते हैं। आज का धर्म यही कहता है अहम भाव छोड़ो, मेरापन छोड़ो। जिसने अपने जीवन में मेरापन छोड़ दिया वो इस धर्म को पालन कर लेगा। आप जितना ममत्व रखोगे उतना दुख प्राप्त करोगे, और जितना आप मत भाव छोड़ोगे उतना निर्विकल्प होते चले जाओगे। ब्रह्मचर्य का अगर विरोधी कोई चीज है तो वह काम। काम कैसे उत्पन्न होता है, काम क्यों आता है, और काम को हम कैसे नियंत्रित करें कि वो निष्काम हो जाए। काम का अगर कोई रिश्तेदार है तो वह चाम मतलब आपका ये ऊपरी शरीर या आपकी चमड़ी, ये चाम के आकर्षण में ही हम अंधे हो जाते हैं, विवेक को खो देते हैं। चाम से दृष्टि मोड़ो और काम को नियंत्रित करो। राम को पहचानो, अपनी आत्मा रूपी राम को पहचानो। राम को पहचानो तो धाम तक पहुंच जाओगे। जिस मनुष्य ने इस देह दृष्टि को ही सब कुछ माना है उसका तो निश्चित तौर से ब्रह्मचर्य खंडित ही है। ब्रह्मचर्य धारण करना है तो देह नहीं, देही को पहचानो। देही मतलब क्या? आत्मा को पहचानो। जिसकी दृष्टि आत्मा पर होती है उसके हृदय में ब्रह्मचर्य का विलास नाचता है।